अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप लोगों के हिफ्ज़ो अमाल के लिए मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ। और आज की इस लॉन्ग वीडियो में मैं आप लोगों को फजर की नमाज के बारे में बताने जा रही हूँ। फजर की नमाज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताने वाली हूँ। ये स्टार्ट करते हैं इसी सिलसिले को लेकर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजर के वक्त ज्यादातर दुआएं कबूल होती हैं। अगर आपकी कोई खास दुआएं हैं जिसे आप चाहते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरा कर दे, तो वो दुआएं फजर के वक्त मांगा करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि फजर के वक्त सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं और आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फजर के टाइम ही सबसे ज्यादा दुआएं अल्लाह से किया करते थे। नंबर 2, फजर के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए इम्तिहान होता है, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि सारी मखलूकात सो रहे होते हैं। अल्लाह के सारी मखलूकात सो रहे होते हैं, नबी की उम्मत भी सो रही होती है, लेकिन फजर की अजान सुनकर जो नमाज के लिए खड़ा हो जाए वही सच्चा ईमान वाला है। और दूसरी चीज, शैतान आपको थपकियां दे रहा होता है, यानी शैतान जो है वो आपको फुल तरीके से सुलाने की कोशिश करता है ताकि आप नमाज के लिए नहीं उठो। तो वो अल्लाह की तरफ से आपका इम्तिहान होता है कि आप उठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सक्सेस हैं। नंबर 3, जब कभी भी आप फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाते हैं और वो अलार्म बोलता है, तब आपकी उस अलार्म की आवाज से आपकी आंख नहीं खुलती है, तो आप उससे उस अलार्म को मुआवजा मत करें कि इस अलार्म की वजह से आंख नहीं खुली। अपने ईमान को देखें, अपने उस टाइम ईमान को आप लोग देखें कि हम क्यों नमाज के लिए नहीं उठ पाए, हमारा ईमान इतना कमजोर है क्या। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि ईमान मजबूत करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। मैंने कई बार ये चीज आप सबको बताई है और माशाल्लाह हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि ईमान मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा अफजल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। तो आप सबसे गुजारिश है सबसे ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करें, क्योंकि उससे आपका ईमान मजबूत होता चला जाएगा और आप फजर की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तहज्जुद की भी पढ़ेंगे और अल्लाह के फजल करम से आपकी कोई नमाज नहीं छूटेगी। देखिए, नमाज तो कोई सी नहीं छूटना चाहिए। पूरे दिन में 5 वक्त की नमाज है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी कोई भी नमाज कज़ा ना हो और सबसे ज्यादा कोशिश हमें यह करना चाहिए कि हमारे फजर की नमाज ना छूटे। कि जब हमारे दिन की शुरुआत फजर की नमाज से होगी, यानी अल्लाह ताला के जिक्र से होगी, तो खुद सोचिए वो दिन हमारा कितना अच्छा गुजरेगा और अल्लाह की रहमतें हमारे घर में भी नाजिल होंगी कि घर में सुबह सुबह नमाज पढ़ी गई, कुरान शरीफ पढ़ा गया, उस घर में रहमतें भी नाजिल होंगी और दिन भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। और हाँ, अगर कोई बंदा फजर की नमाज अदा करने के बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं या अपने काम पर या जॉब पर जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो हर चीज से महफूज भी रहते हैं। रास्ते में जैसे हर चीज अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करते हैं, फरिश्ते उनकी हिफाजत में रहते हैं और उनके कारोबार में भी खैर बरकत हासिल होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर फजर की नमाज को बिल्कुल भी कज़ा ना करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी कज़ा हो जाती है तो आप अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे फजर के वक्त उठा। अल्लाह से इस तरीके से कहें, रो कर कहें। अल्लाह को बंदे का मांगना और उससे अपने दिल का हाल कहना बहुत पसंद है, तो हम अल्लाह से कह सकते हैं, वो तो हर चीज पर कादिर है कि अल्लाह मुझे फजर के लिए उठा, मेरी फजर की तौफीक मुझे दे दे, अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे। इस तरीके से जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनते हैं और अल्लाह खुद कहते हैं कि तुम मेरी तरफ रुजू करो, मैं तुम्हें खुद हिदायत अता करूंगा। यानी अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू करें। अगर नमाज का दिल नहीं भी है तब भी हम फजर के टाइम का अलार्म लगा के और अल्लाह से दुआ करें, सच्ची पक्की नियत करें कि अल्लाह हमें नमाज के लिए उठा देना। इस तरीके से तो हम फजर की नमाज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर सकते हैं और हम अपने डे को
ایک نارمل سے ڈے کو بیوٹیفل ڈے بنا سکتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں وہ ذہنی سکون انہیں ہی محسوس ہوتا ہے، اور بھائی جو سوتے ہیں تو انہیں تو اپنا سونے میں پھر کچھ پتا ہی نہیں ہے، کیوں نماز کی قیمت اور نماز کی اہمیت اور نماز کی محبت صرف نماز پڑھنے والے ہی جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کے بہت فائدے ہیں، ہر چیز کی کامیابی آپ کو ملے گی، صرف آپ فجر کی نماز سے اپنے دن کو اسٹارٹ کرو، فجر کی نماز کی عادت بنا لو۔ نماز تو دیکھیے کوئی سی قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن فجر کی نماز کی آپ عادت بنا لو۔ آپ نہیں اٹھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہو، اپنی نیت بناؤ، اپنی کوشش کرو، آپ کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو خود اٹھا دیں گے، خود آپ رجوع کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہدایت دیں گے۔ السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئے گی۔